हेलो फ्रेंड। स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा जीवन परिचय बताने वाला हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को स्किप ना करे, पूरा देखे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इस पे आपको आज बताऊंगा जीवन परिचय, और जो भी इस पे ट्रिक है तो वो हम लोग ट्रिक भी आज देखेंगे। तो इस पे चैनल पे जो भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ये जीवन परिचय क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम पे हर साल पूछा गया है, इसीलिए मैं दोनों क्लासों के लिए ये जीवन परिचय लेके आया हूँ। तो इस पे जीवन परिचय है तो जयशंकर प्रसाद का। इस पे जो ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक है, जिसका हमें लिखना है तो उसका हमें पहले तो नाम पता होना चाहिए, और जिसके बारे पे लिखना है तो उसकी, जैसे पिता का नाम, तो पिता का नाम हमें पता होना चाहिए। माता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और उनकी भाषा, रचना, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। इतना अगर हमें पता है तो हम जीवन परिचय को आसानी से लिख सकते हैं। ये देखो, तो हमें लिखना है जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद के जो पिता का नाम है वो देवी प्रसाद है, और माता की बात करूँ तो माता का नाम मुन्नी देवी है। और जन्म की बात करूं तो जन्म है 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। और जन्म स्थान की बात करूं तो इनका जन्म हुआ तो काशी में हुआ था, काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करूं तो मृत्यु इनकी हुई थी 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। और इनका जो मुख्य व्यापार था तो ये मुख्य व्यापार इनका था तम्बाकू का। और अगर भाषा का इनको ज्ञान था जो, तो वह था हिंदू, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं को इनका ज्ञान था। कवि या लेखक हो, उनको इतना भाषा का तो ज्ञान जरूर होता है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान जरूर होता है। वो कवि हो या लेखक हो, गद्य में हो या पद्य में हो, दोनों पे ये तो कॉमन है दोनों में। अब रचनाएं की बात करूं तो रचना है इसमें कामायनी, आंसू, झरना, कंकाल, तितली, इरावती, ये इनकी रचना है। इतना आपको सिर्फ याद करना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, मेन इस पे है जन्म, जन्म स्थान और माता पिता का नाम, और इनकी एक दो रचना याद कर लो। मेन इतना ही है, इतना आप याद कर लिए तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने के लिए। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो इसमें आप लोगों को हम ट्रिक भी बताए हैं। तो स्टार्ट करते हुए इस पे जो दिया गया है जीवन परिचय, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तो अब देखेंगे इस पे जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था वो है 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम था, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद। और इनकी माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, अब इनका जो घर का मुख्य व्यापार था, तो व्यापार की बात करो तो इनके घर का जो मुख्य व्यापार था ये तम्बाकू का व्यापार था। ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके घर का जो व्यापार था वो तम्बाकू का था। और बचपन में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। जयशंकर प्रसाद जी के बचपन में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई थी। और जो इनको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था, इनको जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। और ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। जयशंकर प्रसाद जी बड़े हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। जयशंकर प्रसाद जी का जो बचपन था वो बड़ा हंसमुख हंसमुख तरीके से बीता, लेकिन दानशीलता के कारण ये बहुत ही ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया है। पैतृक संपत्ति का मतलब पुराने जमाने की संपत्ति इन्होंने बेच दिया, और दान लिए थे वो दान से छुटकारा पा लिए। अब देखेंगे इस पे जो आगे, इन्होंने अपने जीवन में कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने कभी भी अपने, जो इनके घर का तम्बाकू का व्यापार था, इन्होंने अपने जीवन में कभी
व्यापार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जो इनके घर का मुख्य व्यापार था वो तम्बाकू का था। और अगर परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ती गई, जब पुरानी संपत्ति बिगड़ गई, व्यापार भी इनका छूट गया, अब जो इनकी आर्थिक स्थिति थी, शारीरिक स्थिति दोनों ही बहुत बिगड़ने लगी थी। शारीरिक स्थिति भी बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ गई। और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इन चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया। और जब इनको अनेक चिंताओं ने घेर लिया तो इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। ये केवल 48 वर्ष की आयु में ये केवल 48 वर्ष तक ही जीवित रहे। 48 वर्ष की आयु के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे इनकी जो रचनाएं हैं, तो रचनाएं की बात करूं तो इनकी ये रचनाएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां निम्न है। तो अब हम देखेंगे इसमें जो एक रचना है वो है कामायनी। कामायनी पे इसमें दिया गया है, इसमें मानव को श्रद्धा और मन के माध्यम से हृदय और बुद्धि के संयम का संदेशा दिया गया है। जो कामायनी है इसमें श्रद्धा और मन के माध्यम से हृदय और बुद्धि के संयम का संदेशा दिया गया है। कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा और मन के माध्यम से हृदय और बुद्धि का संयम का संदेशा दिया गया है। अब बात करूं आंसू की, तो जो आंसू इस पे दिया गया है, आंसू यह प्रसाद जी का वियोग है। जो आंसू है तो ये प्रसाद जी का वियोग है। इस पे आंसू के अंतर्गत वियोग आता है। और झरना की बात करूं तो ये इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं। जो झरना है ना, इसमें जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं। अब हम देखेंगे कहानी जो इस पे दिया गया है, तो कहानी है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी और आदि और भी है इनकी कहानी। और उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती आदि। और जो उपन्यास इनका वो निबंध है, तो निबंध है इसका काव्य और कला। यही इसकी रचनाएं हैं, यही इनका जीवन परिचय है। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें इस तरह के ट्रिकदार वीडियो देखने के लिए। तो ये आप ट्रिक याद कर लो, ट्रिक याद हो गए तो आपको जीवन परिचय याद होगा। ट्रिक में जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जैसे इनका व्यापार है तो व्यापार याद के लिए, मृत्यु और रचना है। बस यही मेन टॉपिक याद करने के बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, ओके।